जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज ट्रायंगल के 6वें लेक्चर पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं, समझते भी हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। दोस्त पहले तो किसी त्रिभुज में मैंने क्या ले लिया, ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया। ठीक है, जो आपका क्या है, पिंक कलर का है। दोस्त मैंने एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया। ठीक है, अब देखो दोस्त, उसके बाद क्या कह रहा है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा मैंने क्या लिया, बी सी लिया। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक भुजा क्या लिया, बी सी। मैंने एक भुजा बी सी ले लिया, इसके समांतर एक रेखा खींचा, जैसा कि इसमें कह रहा है इसके समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, मैंने इसके समांतर खींचा कौन सी रेखा, डी ई। ठीक है, एक रेखा खींचा। उसके बाद देखिए उसकी अन्य दो भुजाओं को, अब इस त्रिभुज का ए बी सी का अन्य दो भुजा कौन सा होगा, एक तो बी सी है जो कि इसके समांतर मैंने डी ई एक रेखा खींचा। अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी। ठीक है, इस त्रिभुज का अन्य दो भुजा ए बी और ए सी है। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को क्या है दोस्त, जिन दो बिंदुओं पर काटती है, यानी यहाँ पे काट रही है, ए बी को क्या कहाँ पे काट रही है, बिंदु डी पे काट रही है, और ए सी को कहाँ पे काट रही है, बिंदु ई पे काट रही है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, जिन अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, जो दो बिंदुओं पे काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ये जो भुजा आपका ए बी है उसको डी क्या कर रहा है दोस्त, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी बांट रहा है। जैसा कि इसमें कह रहा है ना, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो मतलब समान अनुपात मतलब होता है बराबर बराबर क्या कर रही है, बांट रही है। यदि ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। यदि टोटल आपका 2 सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। वैसे यहाँ पर भी है दोस्त, इस भुजा को भी क्या कर रहा है, ई ए और सी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि दो बराबर अनुपात में क्या कर रहा है दोस्त, बांट रहा है। अब देखो दोस्त, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज एबीसी के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा डीई, ठीक है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई क्या कर रहा है, खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, जिन दो बिंदुओं पर, यानी डी और बी ई, ठीक है, दो बिंदु हैं। ठीक है, जो दो बिंदुओं पे क्या कर रही है, काट रही है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपकी जो रेखा ए बी है और ए सी है, ठीक है, इन दो भुजाओं को, आपका जो भुजा है ए बी और ए सी, इन दो भुजाओं को रेखा डी ई क्या कर रही है, दो समान अनुपात में दोस्तों डिवाइड कर रही है, बांट रही है। ठीक है, यही चीज आपका ये क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो दोस्त, अब ये ए डी बराबर डी बी होगा। ठीक है, आपका ए डी बराबर डी बी होगा क्योंकि समान अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, आपका बिंदु डी। ठीक है, तो अब देखो ए डी अपान डी बी इक्वल टू, ठीक है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक है, ई सी, ए ई अपान ई सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे, क्योंकि यह रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये बिंदु डी और बिंदु ई, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को, ठीक है, क्या कर रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, यानी समान अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है इन दोनों रेखाओं को। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक है, ए ई अपान ई सी, मैंने इनका अनुपात इक्वल कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्त यह आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए दोस्त हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय अथवा समानुपातिकता के विलोम से। ठीक है, यह भी आपके थेल्स प्रमेय के ही अंतर्गत आता है दोस्त। ठीक है, समानुपातिकता के विलोम से। ठीक है, अब देखो दोस्त,
यदि कोई रुजुरेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए दोस्त मैंने एक रुजुरेखा ले लिया डीई को, ठीक है, जो एक त्रिभुज की दो भुजा ए बी, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी दो भुजाओं को ए बी और ए सी को, ठीक है, आपका जो रुजुरेखा डीई है ए बी और ए सी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कर रही है दोस्त, भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित करती है। ये समान अनुपात में क्या कर रही है, बांट रही है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी इस भुजा का अपान ये भुजा, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, और इस भुजा के अपान इस भुजा, ठीक है, को क्या कर रहे हैं, समान अनुपात में बांटती है दोस्त। तो क्या होता है, तो वह रेखा क्या होता है दोस्त, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तब यह जो रेखा है वह तीसरी भुजा कौन सा है आपका, ये दो भुजाओं को मध्य क्या किया है, दो बराबर भागों से मध्य से गुजर रही, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो क्या होगी, यह तीसरी भुजा, जैसा कि इसमें कह रहा है, यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जो डीई है वो बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। तीसरी भुजा बीसी ही तो होगी। इस त्रिभुज का एबीसी का यदि दो भुजाएं ए बी और ए सी है तो तीसरी भुजा बीसी ही तो होगी दोस्त, ठीक है। तो क्या कर रही कह रहा है कि जो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, तो तीसरी भुजा बीसी की क्या होगी, यह रेखा समांतर होगी, जैसा कि इसमें कह रखा है। तो वही चीज दोस्त यहाँ पे लिख दिए हैं हम, क्या लिखे हैं कि डीई डीई समांतर बीसी बीसी, ठीक है, ये डीई समांतर बीसी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यह भी क्या होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्त आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे आया हुआ बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, चित्र में डीई समांतर है बीसी के, ठीक है, यदि एडी बराबर एक्स दिया हुआ है और डीबी बराबर एक्स माइनस टू दिया हुआ है और एई बराबर एक्स प्लस टू है, ठीक है, और ईसी बराबर एक्स माइनस टू है, तो कह रहा है दोस्त एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन दोस्त एक नहीं दो तीन बार आ चुका है, ठीक है, बस केवल डाटा थोड़ा बहुत बदलता है, बाकी क्या है सेम टू सेम छाप रहा है एग्जाम में, ठीक है एग्जामिनर। तो आप लोग क्या करिए दोस्त, इसको अच्छे से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, आप बिल्कुल एक भी स्टेप मिस ना करिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो दोस्त, जैसा कि देखो फिगर बना के हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। देखो दोस्त ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, एबीसी। एबीसी के अंतर्गत दोस्त कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे देखिए आप कह रहा है डीई समांतर है बीसी के, यानी जो बीसी आपका भुजा है वह किसके समांतर है, डीई के, यानी डीई जो आपका रेखा है वह क्या है, बीसी के समांतर है। इसमें क्वेश्चन में ही कह रखा है दोस्त, ठीक है। अब देखो यदि AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स, AD दोस्त कहाँ है, A और D, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त, AD का वैल्यू आपका दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले x को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, x मैंने लिख लिया, AD की वैल्यू x लिख दिया। अब देखो DB कितना दिया हुआ है, x माइनस टू, आपका DB कहाँ पे है, DB, तो ये क्या होगा x माइनस टू, जो वैल्यू दिया हुआ है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। और एई का वैल्यू दोस्त कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस टू, एई यहाँ पे है आपका, तो एक्स प्लस क्या होगा दोस्त, टू हो जाएगा, जो दिया हुआ है मैंने लिख लिया। अब देखो दोस्त नेक्स्ट, ईसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस वन, आपका ईसी कहाँ पे है दोस्त, इसका मैं लिख ले रहा हूँ एक्स माइनस वन, ठीक है दोस्त। और देखो दोस्त अब कह क्या रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करो। दोस्त कितना कितना अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ सारा वैल्यू है, आप क्या किए इसमें पुट कर लिए, ठीक है। अब देखो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दोस्त जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सॉल्व, चूंकि त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई समांतर है बीसी, ठीक है, डीई समांतर है बीसी, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है दोस्त, डीई समांतर है बीसी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डीई समांतर है बीसी, ठीक है। इसीलिए एडी अपान बीडी, ठीक है दोस्त, एडी अपान बीडी बराबर एई अपान ईसी, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रमेय पढ़ा था ना दोस्त, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रमेय पढ़ा था तो आया था ना एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी आया था, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया। यदि त्रिभुज क्या है, समांतर होगा दोस्त, ठीक है, यदि त्रिभुज क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रखे हैं, यदि समांतर होता है दोस्त तो क्या होता है, यह चीज होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको प्रूव करके समझाया था, तो वही चीज यहाँ पे है दोस्त। यदि ये समांतर दे रखा है कि आपका ये जो आपकी भुजा है इस रेखा के क्या है, समांतर है, तो दोस्त क्या होगा आपका एडी अपान बी डी इक्वल टू एई अपान ईसी होगा, ठीक है दोस्तों।
इन भुजाओं का अनुपात बराबर इन भुजाओं के अनुपात के होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ पे पढ़ाया ना मैंने आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से दोस्तों, बस वही चीज़ है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों, दिया है, दिया क्या है दोस्त, AD बराबर एक्स। ठीक है, आपका जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है AD बराबर एक्स दिया हुआ है, आपका DB दिया हुआ है ना, DB कितना दिया हुआ है दोस्त, आपका x-2 दिया हुआ है, मैं x-2 लिख दिया। AE कितना दिया हुआ है दोस्त, x+2 लिख दिया। और नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है दोस्त, आपका दिया हुआ है x-1, तो x-1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त, यहाँ तक आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था बस उसी के अनुसार मैंने किया है, कुछ एक्स्ट्रा अपने से नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ दोस्त आपको क्लियर करा रहा हूँ। अब आगे देखो दोस्त, नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे दोस्त, जो आपका ये आप क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं AD/BD = AE/EC, हम क्या करेंगे, इसी में इसका वैल्यू पुट करेंगे। AD की वैल्यू कितना दोस्त है, AD की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, AD की वैल्यू x है, हमने x लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पे अपान में BD है, BD की वैल्यू कितनी है दोस्त, x-2 है, तो x-2 लग दिया है। ठीक है, x/x-2 हो गया, इक्वल टू लगा दिया। AE की वैल्यू कितनी है दोस्त, AE की वैल्यू कितना है, x+2 है, तो हम क्या किए, x+2 लिख दिए। अब अपान में EC की वैल्यू दोस्त कितना है, x-1 है, तो EC की वैल्यू x-1 हम यहाँ पे रख दिए अपान में। ठीक है दोस्तों, तो आपका x+2 अपन x-1 हो गया। अब देखो दोस्त, नेक्स्ट स्टेप के पहले आप देख लीजिए कि दोस्त यहाँ पे तिर्यक हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई तिर्यक करेंगे दोस्त तो क्या होगा, x में x-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद x-2 का x+2 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्त, मैंने लिख दिया। देखो दोस्त, यहाँ तक दोस्त आपको तो समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक फार्मूला का यूज किया, जो आप जानते हैं दोस्त फार्मूला क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर दोस्तों होता है a+b एक ब्रैकेट में, a-b एक ब्रैकेट में। ठीक है, आपको यह फार्मूला पता होगा दोस्त। ठीक है, यह फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा कि a+b एक में ब्रैकेट में, a-b एक ब्रैकेट में है, तो a² - b² होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है x-2 x+2, यह क्या है, अलग अलग ब्रैकेट में है, चिन्ह अलग अलग है दोस्त, तो क्या होगा, चिन्ह यहाँ पर भी अलग है, तो क्या होगा, एक बार x का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह होगा। ठीक है दोस्त, अब ये चीज़ यहाँ पे कर दीजिए। ये अब देखो दोस्त, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, यहाँ पे लिखे थे, अब इसका x में, अब देखो हम क्या किए हैं दोस्त, x का x में मल्टीप्लाई कर दिए, x² हो गया माइनस, अब क्या करेंगे, x का -1 में करेंगे तो क्या होगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लग गया, इक्वल टू दोस्त इसमें क्या करेंगे, बस यही फार्मूला लगा देंगे। तो एक बार x का स्क्वायर होगा, एक बार -2 का स्क्वायर होगा, एक बार x का स्क्वायर, एक बार -2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, मैंने कर दिया। उम्मीद है दोस्त यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x² को x² लिखा, -x था, -x लिख दिया। अब ये जो दोनों वैल्यू है दोस्त, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाएंगे। ठीक है दोस्त, अब देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लेकर आएंगे तो x² क्या होगा दोस्त, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में -x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो होता है दोस्त 4 होता है। अब -4 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा दोस्त, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा =0। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त, अब x² से x² क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, जुड़ेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। अब -x बचेगा, यहाँ पे यहाँ +4 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -x + 4 = 0 है, 0 लिख दिया। ठीक है दोस्त, इक्वल टू, अब देखो दोस्त, अब 4 को मैंने यहीं रहने दिया। ठीक है, -x को क्या किया, राइट हैंड साइड में उठा लाया, तो राइट हैंड साइड में उठा लाया तो क्या होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना दोस्त। अब देखो, अब ये क्या होगा कि अब x बराबर 4 लिख दिया मैंने, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इधर, इस वैल्यू को इधर कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करिए दोस्त, अच्छे से आप लोग वॉच करते रहिए कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, तो दोस्त आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वह भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोस्त ये आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसको आप लोग क्या करिए, अच्छे से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्त इसमें क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, आइए हम आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्त, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजा, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इनकी किन्हीं दो भुजा क्या है ए बी और ए सी यहाँ ले लिए हैं, इनकी क्या है मध्य बिंदुओं को, ए बी और ए सी की मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु आपका डी है और ई है, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई, ठीक है, मिलाने वाली रेखा डी ई क्या कर रही है, इस त्रिभुज के तीसरी भुजा इस भुजा और इस भुजा के अलावा तीसरी भुजा क्या है बीसी है, बीसी के क्या है समांतर है, इसमें बोल रहा है ना, कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या है दोस्त समांतर होती है, तो यहाँ पे कह रहा है बीसी के डी क्या हो समांतर हो, इसमें कह रहा है, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों, सिद्ध करना है। अब आइए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त जैसा कि इसमें दिया हुआ मान था त्रिभुज ए बी सी में है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है ना दोस्त, देखो दोस्त यहाँ पे कह रखा है ना किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ पे कह रखा है, तो मैंने मान लिया त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, मैं क्या कर रहा है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, ठीक है, इसमें दे रखा है, सिद्ध करना है दोस्त, इसमें डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, यही आप सिद्ध करना है ना दोस्त कि डी ई समांतर है किसके बी सी के, जो त्रिभुज का क्या है तीसरी भुजा है बीसी उसी के समांतर डीई होगा, ऐसा सिद्ध करना है हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका उत्पत्ति लिखते हैं दोस्त, इतना आप लोग जैसे कि यहाँ पे समझ लिए हैं, जैसा कि आप दोस्त यहाँ पे समझे हैं, ठीक है, उसी को हम लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्पत्ति में मैं क्या लिख रहा हूँ, चूंकि आपको पता है डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, ए बी का मध्य बिंदु डी ही तो है, तो डी ई क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए दोस्त ए डी, इसीलिए ठीक है ए डी अनुपाते बी डी इक्वल टू 1:1। मान लीजिए दोस्त ये क्या कर रहा है, ये जो डी बिंदु है ए बी को क्या कर रहा है दो बराबर भागों में बांट रहा है, यदि हम इसको एक मान रहे हैं तो ये भी एक होगा, ए बी को दोस्त डी बिंदु क्या कर रहा है दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी 1:1 में, तो दोस्त यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है ए डी अपान बी डी, ठीक है, ए डी अपान बी डी इक्वल टू दोस्त 1:1, ठीक है, यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा था ए डी अनुपाते बी डी, ए डी अनुपाते बी डी इक्वल टू 1:1, ऐसे लिखिए दोस्त चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही है, अनुपात का मतलब ही होता है दोस्त बटा अपान, ठीक है, होता है। अब देखो दोस्त, अब मैंने इसको इस क्वेश्चन फर्स्ट बना दिया, अब आइए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं, तथा तथा ई जो आपका ई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज में ई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, ई दिया हुआ है, ई क्या है ए सी का क्या है मध्य बिंदु है, ए सी को क्या करेगा दो बराबर भागों में बांटेगा, यदि ए एक मान है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यदि 1 सेंटीमीटर है दोस्त, एक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा एक ही तो होगा, एक ही होगा ना, बराबर भागों में बांट रहा है ई ए सी को, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ए ई अपान ई सी इक्वल टू 1:1, ए ई देख रहे हो ना दोस्त, ए ई अपान ई सी, ठीक है, ई सी ए ई अपान ई सी इक्वल टू दोस्त 1:1 यानी 1:1, इसको मैंने क्वेश्चन सेकंड बना लिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्त आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके आगे समझते हैं, ठीक है। देखो दोस्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हमको मिला दोस्त कि जो आपका ए डी अपान बी डी है उसकी वैल्यू 1:1 आया है, और आपका ए ई अपान ई सी जो दिया हुआ है दोस्त इसकी वैल्यू क्या है दोस्त आपका 1:1 ही आया है, ठीक है। तो मैं जो इन दोनों का वैल्यू क्या है बराबर आ रहा है, इन दोनों का वैल्यू 1:1, तो हम क्या करेंगे इसको इसके बराबर कर देंगे दोस्त, इसको इसके बराबर कर देंगे, जब इसको इसके बराबर कर देंगे दोस्त, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मैंने क्या किया दोस्त ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ठीक है, मैंने लिख दिया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, दोनों इक्वेशन से मैंने इसको लिख दिया, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर कर दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्त ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त थेल्स का प्रमेय अथवा आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से मैंने आपको बताया था ना दोस्त, जब आपका ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, जब आपका यह कंडीशन आ जाता है दोस्त, जब यह कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है दोस्त त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी होता है दोस्त, तो क्या होता है डी ई समांतर हो जाता है बी सी के, ठीक है दोस्तों। तो
यही आपका प्रूव करना था, मैंने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दोस्त पूछा था कि सिद्ध करना था डीई समांतर है बीसी के, ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ सिद्ध करके आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्त उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं डाउट है तो आप क्या करिए, एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करेंगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं आ रहा है दोस्त, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको पुनः अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्त, एकदम दोस्तों आप लोगों को क्या करेंगे, एक्सपर्ट बना देंगे। ठीक है, मैथ का आप लोग बिल्कुल आप क्या करिए, अच्छे से बस लगे रहिएगा, कंटिन्यूटी बना के अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो वॉच किया करिए मन से एकदम। ठीक है दोस्त, आज बस इतना ही। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्त, इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।